अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं शङ्करा। मेरे लिए ये मेरी नई जिंदगी है बिंदिया, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी के कुछ धागे अभी तक जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं आता हूं। कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे को ऐसा देखकर भी दिल नहीं पिघला आपका अभी तक? क्या चाहती है तू? अपनी मांग में दोबारा सिंदूर भरवा करके तुझे जो कामयाबी हासिल हुई है ना, उसके लिए का हम ताली पीटे। हमरे पति को जेल भिजवा दिया तो तेरे गले में का मेडल डाले? इतनी गलतियां करके भी आप? हमने गलती की है, और सबसे बड़ी गलती ये करी है कि तुझे गांव की भोली भाली लड़की समझा हमने, पर तू तो बकरी के खाल में सियार निकली। आज जो हम सुहागन होते हुए भी विधवा के रूप में खड़े हैं ना, एक दिन तू भी ऐसे ही खड़ी होगी। मेरा बेटा अपने हाथ से तेरी मांग का सिंदूर पोंछेगा। इतना सब होने के बाद भी आपको केवल ये सूझ रहा है? और कुछ नहीं सूझ रहा हमें। जब तक हम हमरे लल्ला की जिंदगी से तुझे बाहर ना निकाल देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये बाजी तू हारेगी, और बहुत बुरी तरीके से हारेगी। इतना खर्चा करके जब तुमका पुलिस ऑफिसर बनवाया था, कभी सोचा नहीं था कि तुम हमका जेल भेजोगे। क्या किए तुम? जिंदगी खत्म कर दी हमारी, हमारा करियर खत्म कर दिया। अपना करियर आपने खुद खत्म किया है बाबा। जिस दिन आपने बिंदिया की गाड़ी में आग लगाने का सोचा था, उसी दिन आपने खुद अपने पॉलिटिकल करियर को आग लगा दी थी। तू ये सब उस लड़की के लिए कर रहा है? उस लड़की का नाम बिंदिया है, और वो आपकी बहू है। और अगर वो सही नहीं होती तो फिर माँ भी उसके साथ खड़ी नहीं होती। माँ ने भी उसके खातिर आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा होता। वाह बेटा वाह, सब कुछ माँ 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 माँ। हम तो कुछ नहीं है ना। सुनने में आया था कि हम तुम्हारे पिता हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। इस समय आप सिर्फ एक अपराधी हैं और मैं एक पुलिस ऑफिसर। और आप पर यह इल्जाम है कि आपने स्टेट की सीएम को मरवाने की कोशिश की है, इसलिए आपके खिलाफ मैं ये चार्जशीट दाखिल करने जा रहा हूं। बस मेघा आ जाए, मैं उसका भी बयान ले लूंगा। सर, सर। अरे मिश्रा जी, ये क्या हो गया आपको? सर, हम मेघा जी को लेकर आ रहे थे सर्किट हाउस से कि हम पर हमला हो गया सर।
कुछ लोग मेघा जी को छुड़ा कर लेके गए और सर हमारे बाकी लोग अस्पताल में हैं। मेघा को छुड़ा कर लेकर गए? कौन कर सकता है ऐसा? सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जिएगी। माँ आप सच कह रही है ना? आपको सबके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? मुझे क्यों उठवाया ऐसे? अभय से मिलना है मुझे अभी। मेघा, अभय से मिलकर के ना अभी तुम्हारे लिए कोई फायदा ना है। देखो, लल्ला ना तुमसे नफरत करने लगा है। जब तक लल्ला का मन नहीं बदल जाता तब तक तुम उसके सामने ना आओ, वही अच्छा है। अभय को लगना चाहिए कि कोई और है जो तुमसे ये गलत काम करवा रहा है। हमारी बात ना ध्यान से सुनो। अभय को फोन करने की बिल्कुल कोशिश ना करना और ना ही कोई खबर देने की। जब तक हम बिंदिया को बर्बाद करके हमरे लल्ला की जिंदगी से बाहर ना निकाल देना, बस तब तक। उसके बाद हम तुम्हें खुद बुला लेंगे। हम बोलो बिंदिया। आप ठीक है ना? हाँ बिंदिया, मैं ठीक हूँ। ये जो हम बार बार आप ठीक है ना पूछते रहते हैं, वो इसलिए ताकि आप अपना दिल हल्का कर सके, क्योंकि हम जानते हैं आप ठीक ना है। पता नहीं बिंदिया, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ज्यादा परेशान मत होइए। घर पे सब ठीक है? हाँ ठीक है। रुंझुन दीदी अपने ससुराल चली गई और जुबली भैया अंजू भाभी बाहर गए हैं सामान लाने। घर में तो केवल हम और सासू माँ ही है। सासू माँ अपने कमरे में है। हम गए थे उनके कमरे में उनसे बात करने, पर वो किसी से बात नहीं करना चाह रही। उन पर क्या बीत रही है बिंदिया, इसका अंदाजा तुम और मैं नहीं लगा सकते। गलतफहमी में आकर तुमने भी उन पर इल्जाम लगाया था। उन्हें थोड़ी देर अकेले रहने दो, मैं आकर बात करूंगा। आप जिन्हें बेचारी समझ रहे हैं अभय जी, सारा किया धरा उन्हीं का है, पर हम जानते हैं कि अभी आप हमारी कही बात पर यकीन नहीं करने वाले। अरे क्या हुआ? पता नहीं, अचानक घर की बत्ती चली गई। संजय को बोल दो, वो देख लेगा फ्यूज। देखते हैं संजय भैया घर में हैं भी कि नहीं। ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं, चौकी यहाँ किसने रख दी। बिंदिया तुम एक जगह बैठ जाओ प्लीज। अंधेरे में यहाँ वहाँ मत भटको। जी, तो हम संजय भैया को ढूंढ रहे हैं। संजय भैया तो रसोई में भी ना है, शायद कहीं गए होंगे सामान लाने। वैसे आप कब तक आएंगे? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बिंदिया, पापा का स्टेटमेंट लेना है अभी चार्जशीट के लिए। जी ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी। जी।
काहे लगा जैसे हमरा आसपास कोई है या फिर वहम हमरा। सर, कांतिलाल जी बयान नहीं दे रहे, कह रहे बिना लॉयर के कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बुला लो उनके लॉयर को। प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। जी सर। हमको बताओ कौन हो तुम? हाँ बिंदिया, हमको बताओ कौन हो तुम? कौन हो? बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया पे आ रहा हूँ। गाड़ी को भी अभी बंद पड़ना था। सासू माँ, मार दूंगी तुझे, जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बिंदिया, बिंदिया, अभय जी, क्या हो भैया, तुम ठीक हो? कौन तुम्हें मारना चाहता है? मेघा? नहीं, हम पर हमला सासू माँ ने किया। वो हमको जान से मारना चाहती है। वो हमको जान से मारना चाहती है। वो हमको जान से मारना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो बिंदिया? तुम होश में तो हो? माँ तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? और तुम्ही ने तो अभी फोन पे कहा कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, वो किसी से बात नहीं करना चाहती है, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? पर हम पर हमला सासू माँ ने किया है। अंधेरे में तो पहले हमें कुछ समझ नहीं आया, पर जब थोड़ा उजाला हुआ
और हमने नकाब हटाया तो वो सासू माँ ही थी। माँ, माँ दरवाजा खोलो माँ। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, माँ, माँ आंखें खोलो माँ। माँ, भैया खड़े खड़े देख क्या रही, डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, इनके सर पे काफी चोट लगी है। होश आने के बाद ही पता चलेगा कि असर कितना हुआ है। फिर कल हम इनके टेस्ट करवाएंगे। अभी मैं चलती हूँ। आइए डॉक्टर। जी, सासू माँ को चोट किसने मारी होगी? वो तो खुद हम पर हमला कर रही थी। हो क्या गया है तुम्हें बिंदिया? कुछ भी बोले जा रही हो। अरे माँ तुम पर हमला क्यों करेगी? माँ, हाँ लल्ला, थैंक गॉड माँ, आपको होश आ गया। ये सब क्या है माँ? सब क्या हुआ? लल्ला वृद्धाश्रम में छोड़ दो, हम वहीं रहेंगे। माँ, ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे आप अपना घर छोड़कर आप वृद्धाश्रम क्यों जाएंगे? नहीं नहीं बेटा, हम वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। तुम यहाँ रहो, तुम्हारी पत्नी के साथ में हमारे लिए वही काफी है। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। हमने वादा किया है, हम चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप बिंदिया को बार बार देखकर ऐसे घबरा क्यों रही हैं? नहीं, हम चले जाएंगे, हम यहाँ ना रहेंगे। बस कीजिए माँ जी, बंद कीजिए अपना नाटक। बताइए अपने बेटे को कि आप हमारी जान लेने की कोशिश क्यों कर रही थी? बताइए अपने बेटे को कि आप हमारी जान लेने की कोशिश क्यों कर रही थी? क्या कह रही हो? हाँ, हम जान लेने की कोशिश कर रहे थे या तुम हमारी जान लेने की कोशिश कर रही थी? हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम ना रहेंगे। बिंदिया, बिंदिया आपकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगी माँ? अबे जी ये सब झूठ है। लल्ला ये हमारे कमरे में आई और हमसे कहने लगी कि तुम्हारे पति को तो निकाल दिया यहाँ से और तुम्हारे बड़े बेटी की औकात तो 2 कौड़ी की ना है, और बेटी को तो मैके से ससुराल भिजवा दिया है और छोटे को तो हमने प्यार के जाल में फंसा लिया है। मेघा तो भाग गई है। इस घर में जो कुछ भी होगा ना, हम मेघा पर ही डाल देंगे। नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। ये सब आप क्या कह रही हैं सासू माँ?
अपने बेटे की जिंदगी में जहर काहे बो रही हैं? हम जो कुछ कह रहे हैं ना सच कह रहे हैं लल्ला, हम झूठ ना कह रहे हैं। मेरा यकीन मानिए अभय जी, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम सच कह रहे हैं। सच हम कह रहे हैं लल्ला, हमारी बात का यकीन करो। तुम्हें अपनी माँ की बात पर यकीन है या अपनी पत्नी पर? माँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है लल्ला, हमें हमारा जवाब मिल गया। यही देखना बाकी रह गया था शायद। सारी जिंदगी एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, शायद इसी दिन के लिए कि जब उसकी बीवी घर पर आए और वो गलत होने के बावजूद भी अपने पति के आगे अपने को सही साबित करे।